तो ये आज संडे का व्लॉग है मेरा। मैं इसको सेट कर देती हूँ। हाँ, तो ये मेरा संडे का व्लॉग है। आज हमें जाना है, उदय का एक फ्रेंड है प्रतीक, उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, नायरा नाम है उसका। तो हमें वहाँ बर्थडे पे जाना है। बट आज मेरा फास्ट भी है। आज शीतला अष्टमी, शीतला माता का कोई फास्ट है, तो आज मेरा फास्ट भी है। फिर मैं सुबह उठी, नहा धो के नीचे गई, तब तक मम्मी ने ऑलमोस्ट खाना वाना सब बना दिया था, क्योंकि आज ताऊ जी हमारे आए हुए थे, उनको वापस भी जाना था। परसों आए थे, आज उनकी ट्रेन थी, तो मम्मी ने सुबह फटाफट उनको नाश्ता करा दिया था। आलू वालू बॉईल करके रास्ते के लिए जो है पराठे वगैरह पैक कर दिए थे हमने। उसके बाद मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया। ना ही कल रात को ही मैंने सर धो लिया था, क्योंकि शायद आज के दिन सर धोते नहीं, ऐसा कुछ है फास्ट वाले दिन। इस फास्ट में नहीं धोते कि बाकी फास्ट में भी नहीं धोते, वो मुझे नहीं पता, बट मम्मी ने कहा था रात में ही सर धो लो। तो मैंने कल रात को ही अपना हेयर वॉश कर लिया था। और उधर गए हैं अपनी कार वॉश कराने, क्योंकि हमारी कार बहुत गंदी हो गई थी। हमारे घर के पास ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और वो गाइस काम जो है मेरी शादी से पहले का चल रहा था। मतलब वो सीवर लाइन में पाइप वगैरह का कुछ चल रहा है, और अभी तक स्टिल वो काम चल ही रहा है। जगह जगह गड्ढे, परेशान हो गया। तो कार इतनी गंदी हो जाती है ना, कुछ कहने की बात नहीं। तो उधर गए हैं कार वॉश कराने, अभी आ ही रहे होंगे, 2:30 बजे के गए होंगे वो। और पापा गए थे अंकल ताऊ जी को स्टेशन छोड़ने। तब तक मैंने कल के लिए अपनी सब्ज़ी वगैरह बना ली, क्योंकि इस फास्ट में ना बासी खाना खाते हैं, ऐसा मम्मी मुझे बता रही थी। मुझे सही से तो पता नहीं है, तो जैसे जैसे पता होगा, अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। जो जो ये शीतला माता का फास्ट रखते हो, कैसे रखते हैं। मेरे को तो मम्मी ने अभी सुबह मैंने पाठ अपना पूजा वूजा कर ली थी। उसके बाद मम्मी ने कहा इसमें बासी खाना खाते हैं, तो मैंने कल के लिए सब्ज़ी बना के रख ली है। और पूड़ी और गुलगुले कुछ बनते हैं, वो अभी हम बनाएंगे, तो उसकी तैयारी मैंने कर ली है। गुलगुलों का बैटर जो है वो मम्मी ने घोल दिया था, पूड़ी का आटा मैंने सान लिया है, सब्ज़ी मैंने बना ली है। और अभी मैं आई थी ऊपर अपने कपड़े निकालने। सुबह से मुझे टाइम भी नहीं मिला। मैं बोल रही थी उधर से कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब मैं ऊपर आई थी अपने कपड़े निकालने, क्योंकि 6 बजे ना हमें प्रतीक ने टाइम दिया केक कटिंग का। तो मैं से ये कही थी कि मेरा फास्ट है, सीधे हम वहाँ पे जाएंगे, और 9 बजे तक है डिनर, तो हम वहीं 9 बजे जाएंगे। तो ये कह रहा है कि नहीं हम वहीं जाएंगे। प्रतीक ने मतलब ऐसे मुझे भी बोला है, इसको भी बोला, तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए फिर हम पहले 6 बजे ही जाएंगे। अभी पहले ना मेरे को वो करना है, क्या कहते हैं, मैं पहले अपने कपड़े वगैरह निकाल लूँ, फिर नीचे जाके मैं वो गुलगुले और पूड़ी बना दूँगी कल के लिए। तो वो करने के बाद फिर मैं रेडी होंगी। और गाइस कल मेरे साथ क्या हुआ ना, कि मेरे को बहुत अच्छे से आता है कि मुझे आईब्रो बनवानी है, आईब्रो बनवानी है, आईब्रो बनवानी है। उदय आएगा, और कल उदय आए, हमें शॉपिंग करनी थी, मतलब वही नायरा के लिए ड्रेस वगैरह लेनी थी। और मुझे याद ही नहीं रहा एकदम कि हमें आईब्रो बनवानी है। मम्मी के पास चली गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब जो मेरी मायके वाली मम्मी है, उनकी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उनके फेस पे पता नहीं क्यों स्वेलिंग सी आ रही है पूरी, ये चीज़, ये पूरा नाक आँख सब स्वेल्ड हो गया है, अजीब सा ना रेड रेड हो रहा है। तो कल मैं वहाँ चली गई मम्मी से मिलने पे, लेट हो गया, याद ही नहीं रहा। और अभी देखो मेरी ग्रोथ, बट कोई नहीं। और आज मैं बना नहीं सकती फास्ट में, मम्मी ने मना किया, बट इतना पता नहीं चल रहा उधर क्या था दूर से, तो देखते हैं कैसी बनती हैं, कैसे मतलब होता है। अभी बना तो सकते नहीं, कुछ कर नहीं सकते, फिर आज ऐसे ही जाएंगे। उधर गया था कि ठाकुर बन के चलना आज तुम। तो चलते हैं, पहले मैं अपने कपड़े निकाल लूँ, उदय के कपड़े निकाल लूँ, और मैं नायरा के लिए क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ना हमने ये हमारे इधर आलमबाग में ही जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे एक ये शॉप है दीपक गारमेंट्स, जिनके यहाँ बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। तो हम मोस्टली सिया, बानी, मैंने मायरा के, कोको के जितने भी कपड़े लेते हैं हम यहीं से लेते हैं। तो हमने लिया था इसके लिए ये ऐसे ऊपर टॉप है, और नीचे ना ये बहुत प्रिंट, मतलब उदय को इसका प्रिंट बहुत पसंद आया था। ऐसे में ये स्कर्ट है, और इसके साथ की ये बेल्ट, तो ये था। और बाकी वो हैवी फ्रॉक्स भी दिखा रहा था, बट फ्रॉक्स भी था, लेकिन फिर यही हुआ ना कि इतना हैवी कहाँ बच्चा पहन पाता है, गर्मी इतनी हो रही है। तो फिर उदय को बोला कि यही है, रफ़ एंड टफ़ है, यूज़ भी हो जाएगा, अभी छोटी सी, और फिर वो नेट और वो इतना सब चुभता है ना,
तो मुझे और उदय दोनों को पसंद आ गया था, तो फिर हमने यही ले लिया था। क्यूट सी है। आज मैं आपको दिखाऊंगी नायरा। पहले भी मैं एक बार मिल चुकी हूँ, जब वो मतलब जब बॉर्न हुई थी तब मैं मिली थी। उसके बाद कुछ फंक्शन था नायरा का, फिर मैं उससे मिली थी, और मैं थर्ड टाइम उससे मिलूँगी। क्यूट सी है। तो चलते हैं। पहले मैं अपने सारे कपड़े ज्वेलरी निकाल देती हूँ, क्योंकि लास्ट में ना इतनी भसड़ मच जाती है, सब फैल के ऐसे बेड पूरा फैल जाता है। तो पहले सामान निकालते हैं अपना। तो ये मेरा चूड़ियों का बॉक्स। कितनी सारी चूड़ियाँ हैं ना मेरे पास, पर मैं पहनती नहीं हूँ। क्या पहनूँ उसमें से? सोच रही हूँ छोटा छोटा ना चूड़ा बना लूँ मरून में भी। पिंक चूड़ियाँ तो ऐसी हैं नहीं, तो चूड़ा ही बना लेती हूँ। मेरे पास एक चूड़ा ये भी है। ये मुझे मम्मी ने ना करवा चौथ पे दिलाया था, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था तो लिया था। तो ये वाला चूड़ा पहनूँ तो ये वाला है, बट ये ना बहुत हैवी हो जाएगा, और शादी वादी तो है नहीं, बर्थडे है। तो ये वाला चूड़ा मेरा पुराना है, इसी का बना लेती हूँ। तो गाइस मैंने ये चूड़ा पहन लिया है, छोटा सा पहना है। और फिर से मेरी ग्रोथ, हैंड वैक्स की ग्रोथ बहुत जल्दी आती है। और मैंने इसमें ना अपने ये गोल्ड के कड़े पहन लिए हैं। और यहाँ पे मैंने अपना पूरा पिटारा निकाल लिया है। ये मेरे ब्रशेस, ये इसका ना ऊपर का ढक्कन मेरा टूट गया, पता नहीं कैसे। इसमें मेरी सारी लिपस्टिक्स हैं, ये सारी मेरी लिप्स के लिप शेड हैं। इसमें सब फाउंडेशन वगैरह बाद में दिखाऊंगी। इसमें सब क्रीम्स और वो सब है। ये मैंने ना 3 ईयररिंग्स निकाले हैं। एक ये वाली झुमकी निकाल ली, एक ये निकाल ली है, और एक ये गाइस अभी बहुत प्यारी झुमकी है। ये मुझे रिसीव हुई थी इंस्टाग्राम पे। एक पेज है नायरा ज्वेल्स करके, उनके पेज से मुझे रिसीव हुई थी। और लिटरली ये इतनी प्यारी झुमकी। और ये वाली रिंग जो मैंने मिड फिंगर में पहनी है अपनी, ये रिंग मुझे रिसीव हुई थी, बहुत ही प्यारी है। तो मैंने ये इंस्टा पे इनको टैग भी किया था, अगर जिसको पसंद आए तो वहाँ से जाके ले सकते हो। सॉरी। तो ये बहुत प्यारी झुमकी आई थी। तो चलो पहले ये सब मैंने निकाल लिया। अब चलते हैं नीचे। कपड़े भी मैंने अपने निकाल लिए हैं। अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी। मम्मी ने ये बैटर बना के रखा था गुलगुलों के लिए। इसको मैंने अच्छे से फेंट के फिर यहाँ पे गुलगुले बनाए थे, और बहुत टेस्टी बने थे ये, मीठे मीठे। हमारे यहाँ मालपूड़े बनते थे, बट यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे गुलगुले बनाए, खाए, बहुत भी टेस्टी थे। उसके बाद फिर मैंने अपनी सारी किचन क्लीन करके मैं चली गई ऊपर रेडी होने। लेट हो मैंने बना लिया। अब पहले मैं जा रही हूँ सबसे पहले नहाने, इतनी गर्मी लग रही है ना। नहाऊंगी फिर कुछ करूँगी। फिर मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी। मैंने चेंज कर लिया था। मैं ये सूट पहन के गई थी। ये मेरे करवा चौथ का सूट है, मैंने अपने फर्स्ट करवा चौथ में डे में पहना था। उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी होने जा रही थी। मैंने रेडी होने की फुल वीडियो अपने चैनल पे डाली है, गेट रेडी विद मी करके। रेडी होने के बाद फिर उधर ने बोला कि मंगलसूत्र पहन के चलो, ऐसे नहीं जाना। तो मैं यहाँ पे वही मंगलसूत्र पहन रही थी। फिर बाहर निकलते का मैंने कुछ शूट नहीं किया। बाप रे गर्मी। हाँ। तो फाइनली मैं रेडी हो गई थी। मैंने अपना एक मेकअप ट्यूटोरियल भी शूट किया है, वो मैं अपने ब्लॉग में डाल दूँगी। और हमें 6 बजे जो जाना था, हम 6:45 तो निकल रहे हैं घर से, है ना? तुम्हारी वजह से। अब मैंने क्या किया? तुमने लेट किया। बस कुछ भी हो, मैंने लेट किया। तो चलो चलते हैं फटाक से, केक ना कट गया हो। और ये तो हमारा रिकॉर्ड है मिस्टर एंड मिसेस चौहान का, कि वो टाइम पे तो कभी पहुंच ही नहीं सकते। गिफ्ट रैप कराना था। आप ही ने तो कहा था उधर से कराएंगे। चलो इधर कोई दुकान दिख गई तो करा लेना। चलो चलते हैं, फिर वहाँ चल के मिलते हैं। और आज मेरा फास्ट है ना, मम्मी इतना ध्यान रखती है कि मेरी बहू ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, उसको लस्सी पिला देना। फिर उन्होंने मुझे ये दिया कि रास्ते में खा लेना, वहाँ जाके तो कुछ खा नहीं पाओगी। और यहाँ की रोड्स इतनी ख़राब हो गई है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। हम
हमारी शादी के टाइम से चल रहा है और उससे अभी पहले तक, से चल रहा है। उससे पहले से और अभी तक नहीं सही हुआ। चलो फिर चलते हैं, गर्मी बहुत हो रही है, ऊपर से मैंने इतना हेवी सूट पहन लिया। अरे बाप रे, नेट पिन लगा ली। यही करते हैं ये, एक ही हाथ पे लगाइए क्योंकि दूसरे से फिर मुश्किल हो जाएगी, तो इसको सुखा लेते हैं। और मुझे वैसे भी इसी हाथ का शौक है। कॉपीराइट आएगा। चलो चल के वहीं मिलते हैं अब। और हम कहीं जाएं हमें ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने यहाँ पे केले का छिलका रखा था तो उदय मुझ पे बहुत चिल्ला रहे थे। डॉगी तो नहीं है क्या? है लेकिन बंद हो गया। वो कोको मेलन के आगे कुछ दिखता है इन लोगों को? नमस्ते करो, नमस्ते करो। ओए, दोस्त आ रहे हैं। और ये थी नायरा के बर्थडे की डेकोरेशन जो कि उसके पापा यानी प्रतीक ने खुद करी थी। 4 दिन से उस डेकोरेशन के लिए वो मेहनत कर रहा था। एक्साइटेड तो होता ही है यार बंदा। और बहुत प्यारी डेकोरेशन उसने करी थी, बहुत प्यारी। फिर उसके बाद ये नायरा के बर्थडे का केक था, ये भी नायरा की तरह बहुत ब्यूटीफुल था और बहुत अच्छा डेकोरेशन और केक वगैरह सब पर्पल थीम में, बहुत प्यारा। क्यों नहीं चला पाएगी मम्मी? और यहाँ पे हो रही थी नायरा की एंट्री और प्रतीक का ये थी मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बढ़िया एंट्री कराई थी उसने नायरा की, ऐसे ये लगा के ना मस्त सी जैसे होती है। और वो बिल्कुल डर भी नहीं रही थी, इतनी क्यूट सी छोटी सी बैठी सबको देख रही थी। और मतलब बच्चे रोने लगते हैं बट ऐसा कुछ नहीं था, सुपर एक्साइटेड थी अपनी एंट्री के लिए। ये देख रही थी कि पापा ने कौन सा सरप्राइज़ दिया नायरा को। उसके बाद ये हुआ फिर और ना उसकी कार भी इतनी प्यारी लग रही थी। उसके बाद फिर प्रतीक ने, ये प्रतीक है उदय और मेरे फ्रेंड, मतलब वैसे तो उदय के फ्रेंड है, मैं तो बाद में मिली हूँ। उदय का ये स्कूल फ्रेंड है, इन्हीं की बेटी है ये। और देखो ना दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। और यहाँ पे फिर केक कटिंग सेरेमनी थी। और यहाँ पे ना प्रतीक ने वो आप देख रहे होगे जो धुआं वाला होता है उसका अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया था, बॉयल वाटर में डाल के कुछ। यहाँ पे पहले फ़ोटो शूट हो रहा था। इधर से चला जा। चलो केक कटाओ जल्दी। चलो चलो मैम सामने देखिएगा सर। नाइस आ गया। लो चलो बड़े नहीं फोड़ ले। और ये है प्रतीक सॉरी नायरा की दादी दादू ताऊ जी, बड़े पापा हैं मतलब प्रतीक के बड़े भैया हैं वो। और देखो इसको शैतान को केक खाने की कितनी जल्दी हो रही थी। और मतलब बच्चा रोता है ना, इसका वैसा कोई सीन नहीं था, एकदम शांत मज़े में। और ये नायरा अपने चाचूस और पापा के साथ सब फ्रेंड्स हैं। और देखो इन लोगों ने ट्यूनिंग करी थी, वो दोनों ब्लैक और ये दोनों ब्लू। और ये एकदम कोइंसिडेंस। हाँ अरे स्पर्श चाचू, ये तो उधर निकला। ये तो स्पर्श चाचू हैं। स्माइल अभिमन्यु जैसी है लेकिन सही बात। स्माइल एकदम तुम्हारे जैसी है उसकी। ये बहुत बढ़िया है। एक बार स्माइल करके दिखाओ जरा। हाँ ऐसी स्माइल थी उसकी। बस पापा पटके जाएंगे बाद में। बहुत क्यूरियोसिटी थी खुद ही लाके खुद ही खोल रहा। नायरे को नहीं थी उसको। अच्छा
उसको क्यों होगी, वो तो खुद ही ले गया है। वही मैं कहूँ। ठीक है। अरे आप बैठिए, अभी हम ले रहे भैया। रोबोकॉप। ओ ये तो अच्छा हाँ सॉरी। मैं तुम्हारा वाला पकड़ लेती अरे आप पहले थे भैया। आज ही दिन सारा दोबारा हो जाएगा इसका। देखो दूसरे हाथ से पकड़ी। डिस्चार्ज कर दो, डिस्चार्ज। ऐसे पकड़ो, ऐसे 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 ऐसे। तो हम लोग अब जा रहे हैं द टेरेस क्योंकि केक कटिंग जो थी वो घर पे थी और प्रतीक ने बहुत सुंदर डेकोरेशन कराई थी ना उधर। करी है। खुद करी है ये इसने? अरे वाह, बहुत सुंदर इसने डेकोरेशन करी थी। पता नहीं कितना टाइम लगा होगा इसको ये करने 4 दिन से कर रहा है। में। हाँ बैलून आज किए हैं, बाकी सब यार पहले से कर रखा था। पीछे का जो वो बना नहीं रखा था, हाँ। वो 4 दिन से बना रहा था। अरे बाप रे, गर्मी इतनी हो रही है ना, गर्मी की वजह से दिमाग खराब हो रहा है। तो हाँ, केक इन्होंने घर पे कट किया था और नायरा की फैमिली और ये सब आए थे। अब हम जा रहे नैना हैं। की फैमिली। नैना की तो बोला है, तुमने नायरा बोले तो नायरा की भी तो फैमिली है, नानी की होम से सब तो आए नानी थे। होम बोलो ना। और अब हम टेरेस जा रहे हैं, सब अपनी अपनी कार में है। मैं तो एज यूजुअल कुछ खा नहीं पा रही और ये इतने बदतमीज हो। 2 बार इसने केक खाया है, एक बार वो वनीला फ्लेवर जो था और एक बार चॉकलेट केक, और मैंने एक बार भी नहीं खाया। कोई बात कोई नहीं, नहीं, मैं तुम्हें कल केक ला के खिला दूंगा नेक्स्ट डे। नहीं मैं तो स्पेशली नायरा के लिए आई थी मिलने के लिए, और इतनी क्यूट हो गई है ना वो, कुछ कहने की बात नहीं। मेरे पास नहीं आ रही थी। नो, नैना ने बोला था ना सुंदर लोगों के पास आती है, समझे? चाची ज्यादा सुंदर है। चाची हूँ मैं, चाची हूँ मैं। तो अब हम जा रहे हैं टेरेस, मिलते हैं फिर टेरेस में। फिर हम सब पहुंच गए थे टेरेस, और ये टेरेस ना इतना क्राउडेड रहते हैं, यहाँ पे इतना क्राउड रहता है ना, बाप रे। आप जब भी आओ आपको 24 घंटे यहाँ भीड़ मिलेगी, बट अच्छा लगता है। ठीक है, रेट वाइज ठीक है। और ये चारों अपनी मंडली जमा के खड़े थे। ये ब्लू शर्ट में जो है स्पेक्स वाला स्पर्श, उदय, प्रतीक, अभिमन्यु। फिर यहाँ पे मैंने खाने की क्लिप रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि सब मतलब कंफर्टेबल हो या ना हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो मैंने सिर्फ उदय की यहाँ पे खाने की शूट करा था। और उदय मुझे इतना चिढ़ा रहे थे ना, बट प्रतीक ने मेरे लिए यहाँ पे कस्टर्ड ऑर्डर कर दिया था। मतलब बहुत ध्यान रखता है अपनी भाभी का। फिर नायरा जो है यहाँ पे थोड़ा सा परेशान कर रही थी सबको, सब खाना खा रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं इसको बाहर लेके चली जाती हूँ। और यहाँ से मेरे साथ इतना खेल रही थी ना, और मेरी और नायरा की ट्यूनिंग हो गई थी यहाँ पे, उसका भी सेम मेरा भी सेम कलर हो गया था। उसके बाद फिर गर्मी बाहर थी इसलिए मैं उसको अंदर ले। कैसे बनाओ रील के लिए? नायरा देखो क्या है, क्या हुआ? आओ चलिए देखो भाई। फिर डिनर करने के बाद हम सब नीचे आ गए थे, और ये नैना की पूरी फैमिली थी। सबको तो मैं सही से नहीं जानती थी, और यहाँ पे इन लोगों का कुछ मजाक चल रहा था, वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। गाड़ी का वेट कर रहे थे सब लोग क्योंकि गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। और ये जो पर्पल ड्रेस में थी ना, ये नैना है, नायरा की मम्मी। फिर हम लोग वापस घर गए तो हमने मम्मी पापा से पूछा था उनको कुछ खाना है कि नहीं, इसलिए फिर मम्मी ने बोला था डोसा और चाउमीन ले आना, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था। यही करते हैं वो लोग, जब हम नहीं होते ना तो खाना नहीं खाते हैं, वेट करते रहते हैं। फिर हमने पापा के लिए डोसा और मम्मी के लिए चाउमीन पैक करा के हम घर आए। सो हम लोग आ गए वापस, हम लोग आ गए वापस। 12:30 बज रहा है, और मैं जितना कर लूँ ना मेरा कमरा पता नहीं क्यों फैल जाता है यार। और अब जो है मैं फटाक से चेंज करती हूँ, सोती हूँ, क्योंकि सुबह मेरा फास्ट है, तो मुझे 4 साढ़े 4 बजे उठना है, पूजा करनी है। और एक्चुअली नमक नहीं खाया ना, तो ऐसा लग रहा है बीपी एकदम लो हो रहा है। फटाक से मुँह धो के सोते हैं। तो गाइस, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, भर के प्यार दो, ताकि मैं और अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ आपके लिए। तो जल्दी जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और मेरा ये सूट कैसा लग रहा था कमेंट में बताना, और मेरा मेकअप कैसा लग रहा था वो भी बताना। तो
मिलते हैं एक नए व्लॉग में, बाय।